मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव सरकार का मंत्री विजय शाह सेना की बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार देते हैं, तो उप मुख्यमंत्री सेना को मोदी के चरणों में मस्तक बताते हैं। दोनों ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी उन्हें संरक्षण दे रही है। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। आदरणीय देशवासियों, आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारतवासी, भारत देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया और इतने गंदे और जलील शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने देखा। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। दोनों घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। इस पर मुख्यमंत्री से अखबार पत्रकार ने सवाल किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मोहन यादव जल्ला रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, कांग्रेसियों के इस्तीफे मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल का हिसाब पूछ रहे थे, पर भारत माता का अपमान करने वाले दोनों मंत्रियों को बचा रहे थे। विजय शाह के बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। वहीं उप मुख्यमंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साध रही है। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने अपने पोस्ट में लिखा, बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन बीजेपी के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? तो विजय शाह के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने टिप्पणी की है, अब ऐसे में कांग्रेस जमकर इस मुद्दे को भुना रही है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए संवाददाता नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बोल बिगड़ते हैं, उसके बाद जो है डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, अब ऐसे में कांग्रेस को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और जमकर कांग्रेस इसे भुना भी रही है। नितिन। जी रिया, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के जो आपत्तिजनक बयान दिए थे, इसके बाद से उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान आया। फिलहाल जगदीश देवड़ा उस बयान को लेकर खुद खंडन भी कर रहा है, कह रहा है कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर दिखाया गया। लेकिन जिस तरह से मीडिया में उनका बयान है, वो दिखाई भी दे रहा है कि वो किस तरह से बोल रहे हैं कि सेना, मोदी जी के चरणों में सेना नतमस्तक है। लेकिन वो खुद ये बोल रहा है उप मुख्यमंत्री, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उनका कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के बताया गया, मैंने ये बोला ही नहीं था। मैंने ये बोला था जनता, सेना और सैनिक के सम्मान में नतमस्तक है हम, मतलब सेना और जनता और सैनिकों के बीच में हम नतमस्तक है, ये वाले बयान वो कह रहा है। मगर कहीं ना कहीं इस बयान के बाद से राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में हमलावर है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को ये मौका मिला है तो इसको भुनाने की पूरी तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 साल से चुनाव हार रही है और जमीन अपनी तलाशने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब उनको इस तरह से विपक्ष की भूमिका में वो अदा कर रहा है, तो उनको ये मौका मिला है और ये मौके का वो कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाने की तैयारी कर रहा है। इसी को लेकर नेता
अध्यक्ष उमंग सिंगार है, उनके साथ जो कांग्रेस के विधायक है वो लगातार हमलावर है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि राज्यपाल से कल मिले थे और इसके बाद राजभवन के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया था, उनको जेल भेजा गया था। और इसके बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का उन्होंने देर शाम को पुतला दहन भी किया गया है। मगर अब ये कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रही हैं कि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, सुप्रिया ने भी ट्वीट किया, तो ये देख सकते हैं कि कांग्रेस लगातार हमलावर है। और कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सेना के सम्मान की बात करते थे वो सेना के साथ अपमान की बात कर रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और संगठन जुड़ी संवेदनशील पार्टी है, लेकिन किस तरह से वो जो मंत्री हैं, सांसद हैं और संगठन के लोग हैं उनको पाठ पढ़ाने और सिखाने की बात करती है। लेकिन अब वो देखिए किस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाने वाली एक महिला ऑफिसर है, जो मोदी सरकार ने उनको आइकॉन बताया था, कर्नल सूफिया कुरैशी, उनके खिलाफ किस तरह से आपत्तिजनक बयान देते हैं। और अब कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का सेना के खिलाफ एक बयान आना, ये कहीं ना कहीं और हालांकि किरकिरी सिर्फ करने मध्य वाली प्रदेश बात में नहीं बल्कि सामने आ रही विपक्ष है। जो है इस मुद्दे को, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्रियों के विवादित बयान सामने आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सेना को लेकर, ऐसे में विपक्ष जो है पूरे देश भर में इस मुद्दे को उछाल रहा है। लेकिन नितिन, जैसे हमने बीते दिन देखा कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है विधायकों का, वो राज्यपाल से मिलने पहुंचता है, हालांकि उसके बाद राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन करता है, उसके बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया जाता है। कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या कुछ अब रहने वाली है? कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से जो बयान दिए जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इनसे इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़े पद पे है, कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, इनको ये नहीं पता है कि क्या बोल रहा है। मतलब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जनता में आक्रोश है और जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इनको जो मंत्री विजय शाह है, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में तय होता है संगठन से, संगठन ही तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, मंत्री कौन बनेंगे, पद अधिकारी कौन बनेंगे, संगठन की भूमिका होती है। लेकिन अब संगठन को ही तय करना चाहिए। मगर संगठन की अब किरकिरी हो रही है मध्य प्रदेश में। पूरे केंद्र नेतृत्व को समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, वो किस तरह से बयान दे रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश भर में किरकिरी हो रही है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चला, तनाव की स्थिति थी और उस पूरे मामले को लेकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। देश में महिला ऑफिसरों की सराहना की गई और अब महिला ऑफिसरों के खिलाफ इस तरह से आपत्तिजनक बयान देना कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंचों से तो आपत्ति और शर्मनाक बयान ये सामने आ रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी संगठन को अब इनको सीख देना चाहिए और इनको समझाइश भी देना चाहिए। जी बिल्कुल नितिन, क्योंकि अब सवाल यही उठ रहा है, जिस तरह से जिम्मेदार पदों पर बैठे पदाधिकारी अगर ऐसे विवादित बयान देंगे तो कांग्रेस या विपक्ष जो है बैठे बैठाए इन मुद्दों को जो है घेरेगी भी और इनके जरिए बीजेपी पर निशाने भी साधेगी। हालांकि अब आगे इस पूरे विवाद में क्या कुछ देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। नितिन, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक तरफ सेना के सम्मान में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो